आई है। यूके ने जो है वो 3 इस्लामिक कंट्रीज़ को जो है वो वीज़ा बैन कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का नाम भी जो है उन 3 कंट्रीज़ के अंदर शामिल है। यूके पर इंडिया का कब्जा कैसे हो चुका है? यूके की यानी कि बरतानिया की, उस बरतानिया की जिसने कभी सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया है, अब उसी बरतानिया पर इंडिया के बड़े बिजनेस ग्रुप्स कैसे रूल कर रहे हैं और वहां की कंपनीज कितनी बड़ी तादाद में खरीद चुके हैं। जब भी आप पाकिस्तान से बाहर हैं, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन आउट ऑफ कंट्री। इफ यू डू एनीथिंग रॉन्ग, योर वन मिस्टेक, पीपल गोना थिंक कि सारे पाकिस्तान। और जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ना, उसकी इकोनॉमी खुद ब खुद वो फिर मतलब डेवलपमेंट की राह पे चलती है। कि इंडिया के बड़े ग्रुप्स यूके के इतनी कंपनीज क्यों खरीद रहे हैं और क्यों खरीद चुके हैं। मतलब हिंदू है, इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तानियों का जो है ना वो इस अगर करेंगे तो इस वजह से करेंगे। पॉसिबिलिटी ऐसी हो भी सकती है। ज़हीन, समझदार और इंटेलिजेंट नेशंस ये जानती हैं कि किसी का कर्ज कैसे चुकाना है, पास्ट में हुए किसी जुल्म और ज्यादती का बदला कैसे लेना है और कर्ज कैसे बराबर करना है। बरतानिया, जो कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम के साथ बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट पर हुक्मरानी करने आया था और सोने की चिड़िया को लूट मार कर वापस चला गया, क्या आप जानते हैं कि वही ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक अब इंडियन संजीव मेहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के संजीव मेहता ने खरीद लिया था। खबरों के मुताबिक ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि वो कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज या कुछ कंट्रीज के लोगों को यूके में बैन करने जा रहे हैं, जिसकी रीजन ये बताई जा रही है हेट स्पीच, हेट प्रीचर्स या फिर एक्सट्रीमिज्म, और उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। दोस्तों, टाटा और रिलायंस ने मिलकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। दोस्तों, कुछ आंकड़े ऐसे सामने आए हैं जिसे सुनकर आप भी यकीनन बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करेंगे अपने देश पर। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं, भारत पूरे यूनाइटेड किंगडम पर कब्जा कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात 100% सत्य है। दोस्तों, टाटा और रिलायंस ग्रुप मिलकर यूके की कंपनियों को ताबड़तोड़ खरीद रहे हैं। तो 2000 सन में टाटा ग्रुप ने यूके की कंपनी टेटली को खरीदा था। दोस्तों, उस समय सिर्फ 407 मिलियन डॉलर में टाटा ने ये खरीदी थी, लेकिन आज एक ग्लोबल कंपनी बन चुकी है जिससे टाटा ग्रुप लाखों मिलियन डॉलर अर्न करता है। और इसी तरह रिलायंस कंपनी ने रेडियो कंपनी, जो कि यूके की बैटरी बनाने वाली कंपनी है, 2021 में 100 मिलियन डॉलर में खरीद लिया। दोस्तों, जहां एक तरफ इंडियन बिजनेसमैन रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप यूके की कंपनियों को धड़ाधड़ खरीद रहे हैं और उन पर कब्जा कर रहे हैं, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो या टेटली टी हो, और वही दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान का वीज़ा यूके ने बैन कर दिया है। दोस्तों, ये उनके लिए बड़ी शर्म की बात है। एक तरफ पाकिस्तानी गेट आउट हो रहा है और दूसरी तरफ भारत पूरे यूके में छाया हुआ है। दोस्तों, कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि कर्मा लौट कर आता है। जिस यूके ने पूरे भारत में राज किया था, आज उन्हीं यूके की कंपनियां धड़ाधड़ भारत खरीद रहा है। भारत यूके की किन किन कंपनियों पर कैसे कब्जा कर रहा है, ये पाकिस्तानी पत्रकार की जुबानी सुनिए। वीडियो बड़ा मज़ेदार है, इसको एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर ले। तो जय हिंद दोस्तों। कोई कंट्री किस तरह आगे बढ़ता है, उसके लिए जो है वो इंडिया से ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी इस दौर में हमें नजर नहीं आती। और पिछले कुछ सालों में इंडिया के बड़े बिजनेस ग्रुप्स, बड़ी कंपनीज ने यूके के तमाम बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़ी कंपनीज और ग्रुप्स खरीद लिए हैं। जब हम इसमें देखते हैं कि किसने क्या खरीदा है, तो हमें पता ही चलता है कि सबसे पहले रिलायंस एक सिग्निफिकेंट प्लेयर के तौर पर नजर आता है यूके में। और रिलायंस ने यूके में 2021 में बैटरी कंपनी 100 मिलियन डॉलर्स में खरीदी। In 2021, Ambani acquired the iconic country club and luxury golf resort Stoke Park for 57 million pounds. Hamleys, British toy maker, in 68 million pounds, 167 इसके स्टोर्स थे इन 18 कंट्रीज में,
और अंबानी ग्रुप ने हमलेज ब्रिटिश टॉय मेकर ये कंपनी 68 मिलियन पाउंड में खरीद ली। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, रिलायंस से आगे, तो हमें टाटा नजर आता है। टाटा भी आप जानते हैं कि बहुत ताकतवर एक ग्रुप है इंडिया का। टाटा ने टेटलेटी 407 मिलियन डॉलर्स में खरीदी। टाटा स्टील bought Chorus in 2007 in $12 billion. It was the second largest steel producer. तो कोरस जो था वो क्योंकि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर था, जब टाटा ने इसको खरीद लिया तो फिर टाटा दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बन गया और अब ये टाटा के पास है। टाटा मोटर्स ओन जैगुआर एंड लैंड रोवर फॉर $2.3 बिलियन। उसके बाद टाटा ने एक और कंपनी खरीदी, ब्रिटिश सॉल्ट, इन 93 मिलियन पाउंड इन 2010। 2010 में टाटा ने ब्रिटिश सॉल्ट भी खरीदी। ये तो हमने आपको नाम बताए कि 2-3 बड़े ग्रुप्स जो इंडिया के हैं। जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इंडिया का ग्रुप विप्रो बॉट यूके बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म कैपको इन $1.45 बिलियन इन 2021। इन्फोसिस, आप जानते हैं उस ग्रुप के बारे में। उनकी तो जो बेटी हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं, फर्स्ट लेडी हैं यूके की, अक्षता मूर्ति। Infosys bought Brilliant Basics in 2017 in 63 करोड़ रुपीस। तो ये तो हमने आपको कुछ ग्रुप्स बताए कि जिन्होंने यूके के कितने बड़े ग्रुप्स खरीद रखे हैं। लेकिन यही नहीं, जब आप यहाँ पे तो लाइन लगी हुई है, जब आप देखते हैं कि यूके में इंडिया के कौन सी कंपनीज और कौन से बिजनेस ग्रुप्स काम करें, तो आपको पता ये चलता है सीरी एंड गोपी एंड फैमिली जो है उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वहां पर स्टेक्स हैं। इंडस्ट्री एंड फाइनेंस उनका ग्रुप है। लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली 17 बिलियन। स्टील उनका ग्रुप जो है वो डिपार्टमेंट है। अनिल अग्रवाल 9.2 बिलियन और माइनिंग। फिर मोहसिन एंड जुबैर ईसा 4.73 बिलियन। फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सुपरमार्केट्स श्री प्रकाश लोहिया 4.37 बिलियन। टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक्स सेमोन बॉबी एंड रोबिन अरोड़ा 2.54 बिलियन। डिस्काउंट स्टोर्स हैं इनके। किरण मजमूदार शॉ एंड फैमिली, इनके फार्मास्यूटिक्स हैं। और इसके अलावा ये जो है 2.49 बिलियन है। इसी तरीके से जैस्मिनदार सिंह जो है एंड फैमिली 1.82 बिलियन। फिर सुरेंद्र अरोड़ा एंड फैमिली जो है उन्होंने 1.25 बिलियन के स्टेक्स खरीद रखे हैं यूके में। होटल्स हैं इनके। राज टोनी एंड हरपाल उन्होंने 1.25 बिलियन के स्टेक्स जो हैं खरीद रखे हैं। प्रॉपर्टी एंड होटल्स हैं इनके। सुनील वसवानी एंड फैमिली 1.25 बिलियन के स्टेक्स हैं इनके यूके में। गीता गुप्ता और इसके अलावा कई और ऐसी कंपनीज के जिन्होंने इनके स्टेक्स जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि ये क्या है, यानी ऐसा क्यों है। अगर आप इसको देख लें तो तकरीबन जो इंडियन कंपनीज हैं वो 954 कही जा रही हैं, जिसमें एम्प्लॉयज जो हैं वो लाखों की तादाद में हैं। और कंबाइंड रेवेन्यू जब आप देखते हैं इसका तो 65 बिलियन डॉलर्स बनते हैं ये। तो ये जो फॉरेन करेंसी रेवेन्यू है, फॉरेन करेंसी में देखिए आप, जाहिर है कि आपके स्टेक्स बढ़ते हैं ना इस तरीके से। तो इनका टारगेट जो है उनकी हुकूमत का, इंडियन गवर्नमेंट का, वो ये है कि हमने इस वक्त तक जो है वो ये यहाँ पर पहुंचना है। वो चाहे उनका मून मिशन हो, उनका सोलर मिशन हो, उनका स्पेस मिशन हो, उनका IT एंड टेक्नोलॉजी मिशन हो, या फिर उनका इकोनॉमी में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी या उससे भी आगे बढ़ने की बात हो, या चाइना को बीट करने की बात हो। जो भी उनका प्लान है उसमें उन्होंने मैपिंग कर रखी है और उस मैपिंग में उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है। मैं ये समझती हूँ कि ये स्टेक्स खरीदना यूके के, क्योंकि यूके को इंडिया पीछे छोड़ चुका है ऑलरेडी इकोनॉमी में, 5th लार्जेस्ट इंडिया बन चुका है। तो ये भी एक प्लान है। तो उनके कंपनीज ने बाहर भी कदम जमाने शुरू कर दी।